नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित पाटिल, ऑन्कोप्लास्टिक एवं माइक्रोवैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन सर्जन। ओरल कैंसर अक्सर मुंह के अंदर जिंजिवोबक्कल सल्कस यानी जीबी सल्कस में एक अल्सर के रूप में शुरू होता है। यह अल्सर लोअर एल्वियोलस के मसूड़ों में बनता है और जब यह बढ़ता है तो नीचे की हड्डी यानी मैंडिबल की लैटरल बॉडी में घुस जाता है। ऐसे में कैंसर को पूरी तरह हटाने के लिए जबड़े के उस हिस्से को निकालना पड़ता है। इसे सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टोमी कहते हैं। इससे मैंडिबल की लैटरल बॉडी में एक सेगमेंटल डिफेक्ट बन जाता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि हम फिबुला फ्री फ्लैप से इस डिफेक्ट का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। फिबुला हमारी टांग के निचले हिस्से में बाहरी तरफ स्थित एक पतली लंबी हड्डी है। टांग में दो हड्डियां होती हैं। अंदर की तरफ मोटी हड्डी टिबिया होती है और बाहर की तरफ पतली हड्डी फिबुला होती है। फिबुला शरीर का भार नहीं उठाती, इसलिए इसका एक हिस्सा सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है। फिबुला हड्डी की अपनी रक्त आपूर्ति होती है पेरोनियल आर्टरी, जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की शाखा है। फिबुला की मीडियल क्रेस्ट के साथ चलती है। साथ में पेरोनियल वेन्स भी होती हैं। जब हम फिबुला का टुकड़ा निकालते हैं तो इन रक्त वाहिकाओं को साथ में रखते हैं, इसीलिए इसे फ्री वेस्कुलराइज्ड फिबुला फ्लैप कहते हैं। सर्जरी के दौरान हम फिबुला का एक हिस्सा उसकी पेरोनियल आर्टरी और वेन्स के साथ निकालते हैं। फिर इस हड्डी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर, जिसे ऑस्टियोटॉमी कहते हैं, जबड़े के प्राकृतिक घुमाव के अनुसार आकार देते हैं। इन टुकड़ों को मैंडिबल के लैटरल बॉडी के सेगमेंटल डिफेक्ट में टाइटेनियम रिकंस्ट्रक्शन प्लेट और स्क्रूज की मदद से मजबूती से जोड़ दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण माइक्रोवैस्कुलर एनास्टोमोसिस। ऑन-प्रेटिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से हम फिबुला फ्लैप की पेरोनियल आर्टरी को गर्दन की फेशियल आर्टरी से और पेरोनियल वेन्स को फेशियल वेन से जोड़ते हैं। इससे फिबुला फ्लैप में रक्त प्रवाह बहाल हो जाता है और यह हड्डी जीवित रहकर शरीर का स्थायी हिस्सा बन जाती है। तो संक्षेप में, ओरल कैंसर में जब जबड़े की हड्डी निकालनी पड़ती है तो फिबुला फ्री फ्लैप एक अत्यंत प्रभावी और विश्वसनीय विकल्प है। हम टांग की फिबुला हड्डी को उसकी पेरोनियल आर्टरी और वेन्स के साथ निकालकर ऑस्टियोटॉमी करके जबड़े के आकार में ढालते हैं और माइक्रोवैस्कुलर एनास्टोमोसिस द्वारा रक्त प्रवाह बहाल करते हैं। इससे मरीज को जबड़े की हड्डी वापस मिलती है, बोलने और निगलने में सुधार होता है और चेहरे की बनावट बनी रहती है, क्योंकि यह एक जीवित हड्डी का स्थायी समाधान है। अगर आपको या आपके किसी करीबी को ओरल कैंसर है और जबड़े के पुनर्निर्माण की जरूरत है तो विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। मैं हूं डॉक्टर अमित पाटिल। आपका विश्वास हमारी प्रतिबद्धता। धन्यवाद।